मासूम लड़का जो गैंगस्टर बन गया। मुंबई की तंग गलियों में रहने वाला रघु साधारण युवक था। साधारण युवक अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। उसके पिता शिवात्मम दूध की दुकान चलाते थे और माँ हमथैर सही राह और की सीख हमेशा उसे सही राह पर चलने की सीख देती थी। छोटा भाई विजय पढ़ाई में होशियार और शांत स्वभाव का था, जबकि रघु जल्द से जल्द पैसा कमाकर अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता था। रघु और उसका सबसे करीबी दोस्त 1.5 फुटिया बेरोजगार थे और काम की तलाश में भटकते रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात जेडी नाम के शख्स से हुई, जिसने उन्हें एक होटल में नौकरी दिलाने का वादा किया। रघु और विजय होटल में वेटर की नौकरी करने लगे, लेकिन ये नौकरी उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ देने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन होटल में कुछ गुंडे आकर जबरन वसूली करने लगे और मालिक को धमकाने लगे। रघु से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अकेले ही गुंडों से भिड़कर उन्हें भगा दिया। उसकी बहादुरी देखकर लोकल गैंगस्टर फ्रांसिस एनार्ड प्रभावित हुआ और उसे अपने गिरोह में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पहले तो रघु इनकार करता रहा, लेकिन गरीबी, ताकत और पैसे के लालच में वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतरने लगा। शुरुआत में उसे सिर्फ छोटे मोटे काम सौंपे गए, लेकिन उसकी हिम्मत और फुर्ती ने जल्दी ही उसे गैंग में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ एक मामूली गुंडा नहीं, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सोनू नकर से हुई, जो एक कॉल गर्ल थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रघु उसे अपने साथ रख लेता है। रघु की बढ़ती ताकत उसे राजनीति और पुलिस के रडार पर ले आई। नेता और पुलिस अब उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे और वह खुद को इस दलदल में और गहराई तक फंसा हुआ महसूस करने लगा। जहां एक समय वह सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था, अब उसे ताकत और दबदबे की लत लग चुकी थी। वह अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करने लगा, जिससे उसकी मां बेहद परेशान रहती थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब वही मासूम रघु नहीं रहा जिसे उन्होंने पाला था। समय के साथ उसके दोस्त और सहयोगी एक एक करके मारे जाने लगे। पुलिस का दबाव बढ़ने लगा और राजनीति भी उसके खिलाफ हो गई। रघु को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसने जिस दुनिया को अपनी ताकत समझा था, वहां दोस्ती और भरोसे की कोई जगह नहीं थी। अंत में पुलिस और नेताओं के बीच एक डील हुई कि रघु को खत्म कर दिया जाए। उसका सबसे खास दोस्त जेडी भी उसे धोखा दे देता है। अब रघु पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह अपनी माँ के पास लौट आया। वह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, माँ, मैंने आपकी हर बात मानी, पर एक बात नहीं मानी और आज देख रहा हूँ कि वो कितनी सही थी। रघु की हालत देखकर उसकी माँ टूट गई। वह उसे खाना खिलाती है और जब रघु उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता है तो वह उसके सिर पर तकिया रखकर दम घोट देती है। रघु की मौत के साथ ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उसकी माँ हमेशा उसे इस रास्ते से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपराध की दुनिया में एक बार घुसने के बाद वापसी आसान नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध और अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध भले ही शुरू में आकर्षक लगे, लेकिन इसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। सत्ता, पैसा और ताकत के पीछे भागते भागते रघु ने अपने परिवार, अपने भाई और खुद को ही खो दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और द अमरजीत के साथ बने रहें।